लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। आज क्या हुआ, सभी गोपिकाएं आज नृत्य करती हैं, नृत्य कर रही हैं। भगवान कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान आज ब्रजवासियों को सुख देते हुए आनंद से रह रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं। मैया यशोदा बहाना ढूंढा करती, जैसे बुधवार दिन मिल जाए तो कहती हैं कि यार या के दिन मेरे लाला को जन्म भयो तो पूरे गांव में बुलवा दे। यशोदा मैया को तो सिर्फ बहाना चाहिए, जिस दिन अष्टमी तिथि पर जाए समझो उत्सव मैया का हो गया। समझो उत्सव मैया जी मना लेती। लेकिन तब तक एक ब्राह्मण देव आप पहुंचे और नंद बाबा से बोले, नंद बाबा तुमने सबको सब कुछ दिया, लेकिन हमको भी चाहिए कुछ ना कुछ। बाबा अटारिन के खड़े होकर धीरे जवारत लुटाई रहे थे। इतने एक ढाई को आगो बोलो बाबा बधाई है थे। बाबा जी से बोलो बाबा बधाई है, बधाई है। बाबा बोले बधाई है, बधाई है। भैया काहे बात की बधाई? बाबा जी से ब्राह्मण बोला कि हमको कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? मोरे मन आनंद भयो ब्रजराज याचन मेरे आनंद भयो राज याचन। हमने सुना है कि तुम्हारे घर में बालक का जन्म में जो बधाई है। अपने अपने मन को मतो कहीं सब परिवार पठायो। अपने अपने मन की बात मेरे पूरे परिवार वालों ने कहा। परिवार के सभी सदस्यों ने आपको बधाई दी है, बधाई के स्वरूप कुछ न कुछ मांगा है। क्या? मेरे तात कहो समझाए। जब मैं चलने लगा तो मेरे तात बड़े भाई कहने लगे, मेरे तात कहो समझाई राय सो तुम जाई असीसा जो दो भैंस दो मेरे काजे जो। मेरे बड़े भाई ने कहा है कि दो भैंस जो खूब मनन दूध दे। इतने में जब चलने लगा तो पाछे से मेरा जो है भैया बोल पड़ा, छोटा वाला भाई। मैं आने लगा तो मेरा छोटा वाला भैया बोला, क्या? पाछे आछे समझायो इनके जे के भैया। पाछे से मेरा भाई बोल पड़ा कि सबके लिए जा रहे हो मांगने के लिए, मेरे लिए भी कुछ मांग लेकर के आना। पाछे ताछे आछे समझाए इनके जे के भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। मेरे छोटे भैया के लिए जो है भाई के लिए 700 गैया चाहिए। नंद बाबा ने कहा दिया और बोला, तो मेरी बेटी बड़ो। तो मेरी बेटी बड़ी में आने लगा तो मेरी बेटी ने भी कहा, मेरी बेटा बड़ो
अति ही सुखदाई। तेरे रता के साथी, मतलब जो मेरा बेटा है बेटी है, ये तुम्हारे बालक के साथ कभी न कभी खेलेगा, साथी है। ताके काजे दीजो बाबा, सुबह साथ सोहाती। खिलौनन के हाथी साथ से दो मेरे बड़े बेटा बेटी के लिए। फिर क्या, जब मैं चलने लगा तो मेरा सबसे छोटा वाला पुत्र जो है वो बोल पड़ा, मेरा छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाह को जोड़ा। छोटा वाला जो बेटा है लाड चाहता, मेरे छोटो सुत चंचल मति मेरो, लाड चाह को जोड़ा। ताके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 राशि वाले जो घोड़ा आपके पास है, मेरे छोटे सुत के लिए चाहिए। इतने में जब चलने लगा तो मेरी बहू बोल पड़ी, मेरे बेटे की जो बहू है, बहू बोल पड़ी क्या, बेटा बधू लाज तजनो सो। आज जब मैं आने लगा तो मेरे बहू ने मुझसे लाज त्याग करके कुछ मांगा। घूंघट से बोली क्या, मेरे बेटा बधू लाज तजनो सो। घूंघट मुख से बोली, नक सिक जैसे गहनों लीजो, पियरते से चोली। नंद बाबा मेरे बहू ने नक सिक श्रृंगार होता है वो दीजिएगा। बाबा ने कहा मैंने दिया। तब तक मैं चलने लगा, तब तक मेरी माता बोल पड़ी, पंडित जी की माता जी बोली, मेरी माता कहो ददी ददी धरी आगे। जब मैं चलने लगा तो दही ददी आगे धर करके बोली, मेरी माता कहो ददी धीर धरी आगे। सुन बेटा मेरी सीख, ऐसे दान मांगियो नंद सो, हम बहुर न मांगे भीख। नंद बाबा जी से ऐसी संपदा मांगना कि हम किसी के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाए, किसी के द्वार पर कथा सुनाने नहीं जाए। इतने में जब चलने लगा, नंद बाबा ने कहा कि मैंने दिया। नंद बाबा जब मैं चलने लगा, इतने में मेरी घरवाली बोल पड़ी क्या, तब बोली मेरी घरवाली, अजनी के नीके जइयो। 8 घंटे 9 घंटे जाए तो रहे हो, लेकिन नीके नीके जइयो। दौड़ दौड़ो दैयो, बहुत कर मानो, प्रीत राखी कर जइयो। पत्नी ने आज मुझसे कहा, सभी परिवार के सदस्यों ने बहुत बहुत बताया है, जब तनिक दे है तो घर पर ज्यादा बताया, क्योंकि ज्यादा जो लगे यह तो प्रीतनंद बाबा के वहां से हट जाइए। लिखा है, तब बोली मेरी घरवाली, अजनी के नीके जइयो। थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीत राखी घर आइयो। वहां की प्रीत मत तोड़ना, ताकि दोबारा उनके द्वार पर जा सके। फिर नंद बाबा जी का क्या फर्ज बना, नंद बाबा ने सबको दान दिया है। जब गोविंद बर वीर भलाई, कहां सुने जो गावे। धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, त्रियन आन सब पावे। नंद बाबा ने
सबको दुगना दुगना करके दिया है। नंद बाबा ने आज सभी को दुगना दुगना करके दिया है, क्योंकि नंद बाबा के वहां थोड़ो ना है। नंद बाबा के वहां किसी चीज की कमी नहीं है। आज बहुत आनंद बधाइयां बज रही हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे सरकार की जय। इतने में इसी तरह से चलता रहा। इसी तरह से 6 दिन व्यतीत हो गए। छठी वाले दिन जो है, छठी वाले दिन आज नंद बाबा ने मन में विचार किया, ग्वाल वालों से बोले कि मैंने एक काम जो है मैं भूल गया उत्सव में। आज छठा दिन है, तो आप लोग छठी मनाओ, मैं जा करके कंस को कर दे आऊं। कि नंद बाबा मुखिया है, उनको जा करके मैं कर दे आऊं। आज नंद बाबा जी कर देने के लिए गए। इधर वो जो कन्या वापस लेकर के वसुदेव जी गए थे, कंस ने कन्या जब देखा हंसने लगा कि बताओ, अरे मंत्री जेलन में का चोरी है गई, अरे मंत्री जेलन में का चोरी है गई, छोरा ते छोरी है गई। अरे देवताओं ने तो कहा था कि छोरा होगा तो छोरी है, मंत्री जी बताओ क्या करें। मंत्री बोला, अरे राजा आंखें तुम्हारी पतराई, यम तुमको परे दिखाई। हमका लागत यमराज तुमका दिखाए लाग महाराज। ये कन्या का छोड़ो ना महाराज, पता नहीं इका का पता लड़का मार डाले के पुत्र मार डाले कि के पत्नी मार डाले, भरोसा मारा नहीं ना। कन्या को हाथ से छुड़ा लिया, पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या ने चरण पर प्रहार, मस्तक पर चरण से प्रहार कर दिया। कन्या जो है बिजली बन करके एक देवी बन गई, कड़क करके बोली, अरे पापी तू क्या मुझको मारेगा, तुझको मारने वाला प्रकट हो चुका है। कंस बोला नाम तो बताती जाओ। आज माता बोली कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ 84 कोस के किसी ब्रजमंडल में ही किसी के घर में उत्पन्न हुआ है। चिंता हो गई। आज कंस ने आपातकालीन जो मीटिंग बुलाई, तुरंत उस मीटिंग में पूतना भी आई। पूतना ने कहा, भैया तुम क्यों चिंता करते हो, मैं इस तरह से जहर लगा करके जाऊंगी। आज छठी का दिन है, बहुत सी गोपियां आएंगी और उसी में जो है काम बना करके चली आएंगी, कोई जान भी नहीं पाएगा। आज क्या किया है पूतना ने, ब्रजबालाओं की तरह साज सकल श्रृंगार, ब्रजबालाओं की तरह साज सकल श्रृंगार, गई यशोदा के वहां नंद बाबा के द्वार पर पहुंची। ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी उतर आई। सब ब्रजवासी कहते हैं कि हमें लगता है क्या लक्ष्मी जी साक्षात आ रही। सभी रास्ता बताते हुए जाते हैं कि यही है नंद बाबा का घर, यही नंद बाबा का घर। और रास्ते में आते आते उसने जो है कई बालकों की हत्या भी कर दी थी।
बाबा के द्वार पर पहुंची तो यशोदा मैया बैठी है। यशोदा मैया है, नंद बाबा तो कर देने गए थे। इधर क्या हुआ, पुत्रा ने जाते जाते प्रणाम किया और कहा कि बहना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पुत्रा ने हजारों बहाने बनाए कि मोरे कोई लाल नहीं, अपना लाल देवे नहीं, लाल को खिलावन तेरे द्वार चली आई। मेरे कोई लाल नहीं है, इसलिए मैं लाल को खिलाने के लिए तेरे द्वार पर आई। मुझे विश्वास है कि कोई अपना लाल दे या ना दे, लेकिन पूतना कहती है कि यशोदा बहन जो मेरी है वो जो है अपने बालक को मेरे गोद में मुझसे देगी, क्योंकि मैंने अपने लिए किसी देवी देवता को नहीं मनाया। देवी देव पूजे सबई, देवता मनाए सबई, नगटा देवी पूजे तब लाल तुम पाए हैं। बहाना बतावेला कि नगटा देवी पूजे तो तुम लाल पाए हैं, मोरे कोई लाल नहीं, अपना लाल देवे नहीं, लाल को खिलावन तेरे द्वार चली आई। बस एक आस लेकर के आई हूँ, यदि यशोदा मैया के बहन के लाल हो जाएगा तो यशोदा जो है लाल अपने लाल को खिलाने अपनी गोद में मेरे अवश्य लेगी। आज क्या हुआ, मैया यशोदा ने कुछ पूछा न जाचा, इतना बड़ा प्रमाण दे रही है कि मैं जो है लाल को खिलाने तेरे द्वार चली और नगटा देवी पूजे फलाना ढकाना बताने, मैं तेरी बहन हूँ मुलक्की, फुफेरी फुमेरी चचेरी तो बताने लगी, बहाना बताने लगी। आज माँ यशोदा ने समझा, यशोदा का अर्थ ही होता है यशः ददाती थी यशोदा, सबको यश देने वाली, जो सबको यश प्रदान करे वही यशोदा है, जो सबको यश दे वही यशोदा है। यशोदा मैया ने यह सोचा, पता नहीं कौन सी चचेरी वो मेरी फुफेरी कहीं की होगी, बात चली आई है, अगर मैं कह दूंगी कि मैं तुमको नहीं जानती तो क्या पता गुस्सा मान जाए, अच्छी बात नहीं। यशोदा मैया ने कहा, हाँ हाँ बहन बहन बैठो 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 भैया, बहन को उठा लिया। आज बहन बैठ गई पूतना, लेकिन भैया यशोदा विचार कर रही है, इसको मैंने पहले तो कभी देखा नहीं। पूतना कह लगी कि हमें लगता है तुम किसी विचार में, डायरेक्ट किसका कह दे कि तुमका नहीं जानते, डायरेक्ट किस तरह से कह दे। आज पूतना बोली कि मैं तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई हूं, मैं बधाई दे दूंगी और मैं चली जाऊंगी, बता दो तेरा लाल कहां पर है। यशोदा मैया ने कहा कि अभी अभी मैंने सुलाया है और अभी अभी मैंने सुलाया है, पालने में सो रहा है, चुपके से जाकर के बधाई दे आओ, आशीर्वाद दे आओ बहन, मैं तब तक जाकर के नाश्ते पानी का प्रबंध कर रहा हूँ। यशोदा भैया सोच लेगी कम से कम चाहे तो कुछ होए, द्वार पर कोई भी अतिथि आ जाए तो स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। चचेरी फुमेरी फुफेरी कौनों को वही फिर कोई नहीं होगा, आ गई है कहीं से, हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें भोजन या जलपान बनाना चाहिए। तो आज माँ यशोदा जो है जलपान की तैयारी में चली गई। इधर क्या हुआ, पूतना जो है आज कन्हैया को अकेला पाकर के उठा लिया। भगवान को छलने आई है, भगवान खुद मायापति है, भगवान को छलने आई। पूतना सोचती है कि इसको बाहर लेकर के निकल चली। कन्हैया सोचते थे
ये बहरहे लेके चले तो ठीक है, अगर यहाँ मर पाए तो पूरा ब्रजमंडल ध्वस्त महाराज। छोड़ो ना मिसाल, राक्षस जब खत्म होते हैं मरते हैं तो अपना शरीर प्रकट कर देते हैं ताकि जब बचे तो पीछे जनता वो सब साफ तो हो जाए कम से कम। इसीलिए कन्हैया भी विचार कर रहे, पूतना भी विचार कर रही, पूतना बाहर की तरफ लेकर के चली। जब बाहर निकली तो आज कन्हैया को जब लेकर के चलने लगी, कन्हैया आंखें बंद किए हैं, कन्हैया आंखें नहीं खोल रहे हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी से बोले, महाराज जी एक बात बताइए, गुरु जी भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्या पूतना को देख करके भगवान डर गए? सुखदेव जी बोले डरे नहीं है, भगवान डरे नहीं है। इसके कई भाव बताए गए हैं। एक भाव तो है कि भोले बाबा ने आंखें बंद करके शायद भोले जो है वाक्य बिहारी ने भोले बाबा का ध्यान किया हो, क्योंकि जहर पीने का अभ्यास उन्हीं को है। शायद भोले बाबा का ध्यान किया हो, शायद ये ध्यान किया हो कि राक्षस हो चाहे जो हो, लेकिन स्तनपान कराना काम माता का ही होता है। जो मैं पद यशोदा मैया को बाद में दूंगा, जो बाद में यशोदा मैया पद पाएंगी वो पद जो है सबसे पहले पूतना पाएगी। तो देखिए क्या बता, वो लोग धाम में सीट खाली है कि नहीं, खाली हो तो भेजी तो मारी, ना खाली हो तो न भेजी। बहुत भाव बताए गए हैं। आज पूतना ने स्तर खोला और इस मुख में लगा दिया, कन्हैया मुंह फेर रहे हैं। शंकर जी आए, भक्त लोग कहते कि शंकर जी आए जहर को पी करके चले गए। अब कन्हैया ने स्तन पकड़ा और पान करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक दूध पिए, फिर प्राण समुझा, प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। जब प्राण निकलने लगे तो तकलीफ होने लगी। अरे अरे लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। कन्हैया बोले जल्दी में किसी को पकड़ता नहीं, एक बार पकड़ लो तो फिर छोड़ता नहीं, क्योंकि मैया ने आज तक केवल पकड़ना ही सिखाया। ले लाला पकड़ ले, ले लाला पकड़ ले, 6 दिन का पकड़े सिखावा जाता है, बड़े खेल सिखावा। अगर कुछ दिन पहले बाद में आती तो शायद मैं छोड़ सकता था। माँ यशोदा ने अभी तक मेरे को पकड़ना ही सिखाया, छोड़ना सिखाया ही नहीं है, मैं क्या करूं? और मौसी जी अब तुमको ठिकाने लगा करके ही छोड़ेंगे। मौसी जी तुमको ठिकाने लगा करके ही छोड़ेंगे। पूतना मन में विचार कर ले, अरे 6 दिन का बालक तो बोलता है। भगवान जब जान गए कि ये पूरी तरह से ब्रजमंडल के बाहर निकल गई है तो उसके प्राणों का हरण कर लिया। प्राणों का जब ही हरण किया तो ही पूतना जो है अपने रूप में आकर के गिर पड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पूतना मर्दन भगवान की। आज पूतना का शरीर पड़ा है और उधर जब कर दे करके वापस हो रहे थे तो बीच रास्ते में नंद बाबा जी को वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी ने समझाया कि नंद बाबा तुम जल्दी जो है यहाँ पर नहीं रुको, तुम जो है यहाँ पर मत रुको ज्यादा देर, क्योंकि तुम्हारे नगर में जो है कुछ अनिष्ट होने वाला। इतना कह करके वसुदेव जी चले गए। नंद बाबा ने तुरंत माला सटकाना शुरू कर दिया। हे ऋषिकेश महाराज हमारे ब्रज की रक्षा करना है, हे वाक्य बिहारी लाल, माला सटकाते हुए आ रहे हैं। और जब तक नंद बाबा आवे आवे तले काम हो उतना यशोदा मैया इधर जलपान लेकर के आई, ना तो बहन है ना पल्लाला। आज यशोदा मैया रोने लगी। प्रवासी सब धमाका सुन करके पहुंचे। आज
आज भगवान उसके स्तन को पकड़े हुए उसके छाती पर बैठ करके किलोले कर रहे हैं, सीढ़ी उड़ी लगा करके उसको जो उतारा गया, भगवान को आज उतारा गया। भगवान उतारे गए आज, तब तक उधर से नंद बाबा भी आ गए। ब्रजवासी सभी विचार कर रहे हैं ये पूतना मर कैसे गई। एक ग्वाला बोला भागत हुई ठाकरा धम से गिरी मरी गई। लेकिन आज दूसरा ग्वाला बोला अगर फेंक लगी होती तो मुके भले गिरती, है तो सीधी सीधी पड़ी। नंद बाबा कहा लगे कुछ ना हो, अब तुम्हें बताओ ये सब हमारे भजन का प्रताप है, ये भजन का प्रताप है जो मेरा लाला आज बच गया। बाल बाल कहे लगे मर गई सब ठीक है, लेकिन ये गोकुल वृंदावन सबका रास्ता जाम के चली गए, इसका किया जाए। नंद बाबा कहने लगे ऐसा करिए कुलरी आधा बांका सब उठाए लाओ, सीता काट पीट सब एक इकट्ठा कर दो, जो लकड़ी टूटे हैं अपना पटक दो, आग लगाए। यही किया, सीता बनाई, आग लगा। कहते हैं सुखदेव जी बोले परीक्षित जब उसके शरीर में आग लगाई गई तो दुर्गंध के बजाय सुगंध निकलती। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज वो तो पापिनी थी, पूतना बाल घातनी राक्षसी रुधिराचना। पूतना तो बच्चों का खून पीती थी, फिर भी जो खत्म हुई तो उसके शरीर से महाराज दुर्गंध के बजाय सुगंध क्यों निकली? क्योंकि आज बस गुरु जी बोले कि भगवान जिसे मार दे उसका तो कल्याण होना है। और पूतना मर गई, उसके शरीर से दुर्गंध के बजाय सुगंध निकल गई, तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। जब भगवान पूतना जैसे पापिनी में दोष नहीं देख सकते तो हम जैसे भक्त में क्या दोष देखेंगे भगवान? जब पूतना जैसी पापिनी भी तर सकती है तो हम भी आप तर सकते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भक्त कहता है कि प्रभु जब आप पूतना जैसी पापनी को तार सकते हैं, आपकी इतनी कृपा है कि जो आपको मारने आई उसको भी आपने तार दिया, तो हम आप क्यों नहीं तर जाएंगे प्रभु? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी है कि अदालत तुम्हारे, तो सुनी है कि अदालत तुम्हारे। कृपा न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। दिल में हो
सोनी अदालत तुम्हारे बाकी न होती जो आदत तुम्हारी बाकी न होती जो आदत तुम्हारी जो तीनों के दिल में लगा तुम न पाते जो तीनों के दिल में लगा तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी तो सोनी सोनी रे अदालत तुम्हारे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान जब पूतना जैसे पापनी में भी दोष नहीं दे सकते तो हम जैसे भक्तों में क्या भगवान दोष देखेंगे। जो भगवान का भजन करेगा भगवान दोष देख ही नहीं सकते। अरे भगवान धीरे धीरे बड़े हुए हैं। जब पूतना का वध हो गया समाचार जब कंस ने पाया तो आज सकटासुर को भेज दिया। सकटासुर आया है। भगवान ने सकटासुर का भी कल्याण किया है। सकटासुर का जब कल्याण कर दिया भगवान ने तो सकटासुर के बाद कंस ने आज तृणावर्त भेज दिया। आदि बौंडर तृणावर्त जो है आज आदि बौंडर बन करके चला। आज भैया अपने लाला को आंगन में लिए हुए बैठी हैं, दूध पिला रही हैं और सुला रही हैं। किस तरह से जगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया जा। 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 मात यशोदा
से भैया यशोदा आज सुला रही कान्हा को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मामा जी का इंतजार है, मामा जी का भी कल्याण करना है। मामा जी आधे बोल्ट बन करके आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं। आज कन्हैया बैठे बैठे मन में विचार किया कि मामा जी ने कितना बढ़िया झमझम झूला भेजा है उड़न खटोला वाला, आज तो सैर करने को मिलेगी। माँ यशोदा बैठी है सुला रही लेकिन नींद नहीं आ रही। भगवान ने मन में विचार किया कि मैया यशोदा हेलो मेरे को लेकर के बैठी रहेंगी तो मैं कल्याण नहीं कर पाऊंगा। जो कार्य है, जो मैं कार्य करने के लिए धरती पर आया हूँ, कार्य नहीं हो पाएगा। तो आज कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया। बात यशोदा कृष्ण का सह न सकी जब भार, धरणी पर वही पटक दिया गृह प्रवेश की न। आज मां यशोदा ने लाला को जमीन पर लिटा दिया, अंदर प्रवेश कर गई। मैंने विचार किया हमें लगता है लाला ने ज्यादा दूध पी लिया है, इसीलिए इसका वजन ज्यादा हो। थोड़ा खेल ले, बच जाए फिर इसको ले लूंगी, गद्दा ले आऊं बिछाने के लिए, कुछ ले आऊं। लिटा दिया। माँ यशोदा अंदर प्रवेश कर गई, आधी बोल्टर बन करके आया, लिए चला गया तृणावर्त जब लेकर के चला है। यदु नाम महाचार्य प्रख्यातश्च भूति सर्वथा, सुतं मया संस्कृते मन्यते देवकी सुतम्। आज जब भगवान को लेकर के उड़ा है, भगवान ने कहा मामा जी मैं आपके संग चलना चाहता हूं, मैं मथुरा नगरी को चलना चाहता हूं। मामा मेरे को डर लग रहा है, कम से कम अपने पीठ पर बिठा लो। और मैं तो मामा की नगरी को चलना भी चाहता हूं, लेकर के चलोगे? तृणावर्त कहने लगा बिल्कुल लेकर के चलूंगा, आ जाओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। पीठ पर बैठ गया। आज कान्हा ने क्या किया? कान्हा नरकट दोनों कानों को पकड़ लिया, स्टेरिंग बना लिया, ब्रेक की झुटिया बना ली, पावर ब्रेक। थोड़ी देर तक अब खूब घूम रहे ब्रह्मंडल पर। ये छिपी गली है, ये प्रेम गली है, मधुमंगल का घर, ये ग्वालर के घर, जो सभी देख रहे हैं घर। और जो ही तृणावर्त बोला अरे ये तो ब्रह्मंडल पर ही तो घुमा रहा है, मथुरा नहीं चल रहा है। कन्हैया बोले अरे मामा तुम्हें नहीं पता हम कौन हैं, तुम्हें नहीं पता हम कौन है। हमें लोग कहते हैं कन्हैया, कन्हैया। हम 3 जगह से टेढ़े हैं। जब मुरली बजाते हैं 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। जिस तरह से एक मछली को फांसने के लिए कांटा बंसी क्या होती है डाला जाता है, हमको वही समझ लो। उसमें से मछली निकल नहीं पाती है, और जो हमें फंस जाता है वो फिर निकल नहीं पाता है। उसका तो अंत में ही कल्याण होगा। कन्हैया जब ही मथुरा की तरफ लेकर के चला, कन्हैया ने स्टीयरिंग मोड़ दिया, दाब लगा दिया, प्रेशर। धीरे घूम करके पीछे देख रहा है कहीं में पत्थर तो नहीं उठा लाया। बार बार घूम करके देखता है कि कहीं में भूल में कन्हैया का लाया कि पत्थर तो नहीं उठा लाया। देखने लगता है ये तो वजन होता जा रहा है।
देख रहा है। कन्हैया बोले अरे बावले, भक्त हमारे पत्थर में हमको देखते हैं, ये हमें पत्थर देख रहा है। इतनी उल्टी बात है। लोग पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, वे कितना बेवकूफ है। हम साक्षात आ गए तो हमें देख, हमारे में ही पत्थर देख रहा है। चलो एक पत्थर पटक का मारा। मैंने विचार किया, जब थोड़ी दूर पर बचा तो उसकी स्टीयरिंग कर दी फिर एक पत्थर पर जाकर के पटक दी। तृणावर्त का संहार हो गया। बोले बाके बिहारी लाल की, सावरे सरकार की। तृणावर्त का जब संहार हो गया, नंद बाबा जी आज बालक को लेकर के आए हैं। कन्हैया रोते हैं, चुप ही नहीं होते। कन्हैया रो रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे हैं। आज गौ के पुट से झाड़ा लगाया गया, बहुत सा विवरण किया गया। गौमूत्र से स्नान कराया गया, गोबर का लेपन किया गया, गाय से पूछ के झाड़ा लगाई गई। तब भगवान कन्हैया चुप हुए। कहते हैं कि भोले बाबा भी दर्शन करने आए। भक्त लोग कहते हैं कि भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए हैं। भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए और कन्हैया सो रहे। हेलो, भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। कुछ ना करें भाई, कुछ ना करें। नांदिया पर बैठ करके आए। यशोदा मैया के द्वार पर धूना जमा दिया। आज माँ यशोदा से बोले कि भैया, ओ मैया, मैया घर में थी। मैया ने विचार किया कि कोई भीख मांगे वाला है, ऐसा इतना धन दे दे कि कहूँ मांगे लगे। तमाम धर्म हरे लई थाली भरी पकड़ा है। भोले बाबा ने कहा मेरे को धन की जरूरत नहीं है, मैं तो कृष्ण के दर्शन के लिए आया। भिक्षा की इच्छा ना मैया, तू लाला अपना दिखा मैया। भिक्षा की इच्छा नहीं मैया, तू लाला अपना दिखा मैया। ये जोगी दूर से आया है, भोला दर्शन को आया। भाई सोना कहले तेरे गले में जो फटाना पड़े हैं, इकट्ठ देख करके मेरा लाला डर जाएगा। तेरा लाला डर जाएगा, मेरा लाला डर जाएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। बोले बाबा बोले मैं धूनी यही रमा दूंगा, बिन दर्श किए नहीं जाऊंगा। मैं धूनी यही रमा दूंगा, बिन दर्श किए नहीं जाऊंगा। खुद उसने मुझे बुलाया है, भोला दर्शन को आया है। अब क्या हुआ? आज कन्हैया कहने लगे, मन में विचार कर रहे हैं कन्हैया, भोले बाबा आए तो गए हैं, लेकिन दर्शन किसका हो जाए, क्योंकि मित्र मित्र है। अरे बाबा बोली पड़े, जो तेरा बालक अयाना है वो मेरा मित्र पुराना है। भैया यशोदा बोली तुम्हारा मित्र पुराना कैसे होगा? भैया यशोदा बोली जो अभी तो मेरा बालक अयाना है, तू बूढ़ा और सयाना है। हरदा बाबा झूठ का ढोकी बाबा। बोले बाबा तुझे तू तो ढोकी है। तुम कह रहे हो कि जो तेरा बालक अयाना अभी छोटा सा, मेरा मित्र पुराना है, हमारा लाला तरी सारा, तुम कहाँ बूढ़ जवान, मित्रता हो ही नहीं सकती। जोड़ी कैसे बनेगी हमारे लाला की जोड़ी, तुम्हारी लाला तुम्हारी जोड़ी कैसे बनेगी? कब मित्रता हो गए? हमारा लाला भी 6-7 दिन का बाबा है। लाला 6-7 दिन का लाला भी हुआ है, तुम बता रहे
मेरा मित्र पुराना है। भैया सौदा नहीं जानते हैं कि साल भर का लड़का हमारा भाई बड़ा वो जानते 6 साल उनका नहीं पता। खुशी के पल जारी यशोदा मैया नहीं पाई, लेकिन 2 मित्रों की बात कोई नहीं जानता, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। दोनों मित्रों की प्रेम की बात है, कोई नहीं समझ सकता। भैया यशोदा कहती कि मैं नहीं दिखाऊंगी। आज भोले बाबा ने जब हट कर दिया, माँ यशोदा ने किवाड़ लिया बंद, कन्हैया रोने लगी। भोले बाबा धुनी रमाए बैठे हैं, मन विचार करें। भोले बाबा कहते हैं हे कन्हैया, हमको बुला करके आप अंदर बैठे हो, पूरे बाहर बैठे हैं। कन्हैया रोने लगे। इतने में कान्हा रो उठे, इतने में कान्हा रो उठे, शिव दर्द को आतुर हो उठे। तो कान्हा जब रोए तो जाने लगी अब दर्शन हो दिए। तो मैया यशोदा का कहती याद चुप रहो हवा, द्वारे पर हवा भाई चुप रहो हवा, आया है भोला दर्शन को आया है। भैया यशोदा कहते चुप रहो हवा, आया है। भैया चुप रहो, द्वार पर हवा बैठा है, बोले हो तरीकों। लेकिन आज भोले बाबा गए नहीं। भाई यशोदा ने किवाड़ खोल कर देखा। भोले बाबा से कहने लगी बाबा जब से तुम्हारे सबसे लड़का बहुत बहुत तुम्हारा, तुमको जादू तो ना करे हो, तुम जादू करने आया है। ना तो भिखारी लागत हो, ना दर्शन करे तुम्हारे, तुम दर्शन करे इमे नहीं कि हमारा कुछ जादू तो ना करे। हमारे अपने लड़का बताओ तो मित्र महाराज जादू तो ना, तू जादू करने आया है, भोला दर्शन को आया है। भैया यशोदा ने जब कहा कि जादू करने आया है, आज भगवान भोले शंकर बहुत बड़े, हम जतने टटका है इटवाना है सब झाल लेते आरती सप्ताही। भैया यशोदा कहा लगी तुम चाहे जतने इटवाना टटका झाल। बाबा सुन लो, जब से तुम आए तब है तुम्हारे का नहीं रुआवत है, अगर जब कुछ कर रही है कोई बात का जिंदा नहीं छोड़। कतई तुमको छोड़ना चाहिए। तब तक भोले बाबा खेल रचाए। भैया जो गेट बंद कर ली, किवाड़ बंद कर लिया। नंदी से भृंगी से कहा, छोटा सा बालक बन करके आया कि बाबा बाबा चलो देख लो जब मेरी माता तबीयत खराब। माँ यशोदा सुनी कि शायद मैं बाबा दिखा दी बाबा के पास आए। आज बाबा से कहने लगी कि बाबा अपने हमारा लड़का देख लियो। बाबा कहे लगे लड़का किसका देख ली, एक मरीज तो हमारा है नहीं गवा। हमारा नियम है एक मरीज को जमा देखी थे तो असर देखी तो हवाई हुआ पहले अति देर से कही देख ली तब नहीं। अब नियम अपना तो बनाए। भैया यशोदा कहे लगे भाई बाबा दुबई है देख लियो। चिरोली करने लगी, विनती करने लगी। आज भले बाबा ने कहा अच्छा नया नियम आज टूट दी। आज कन्हैया को जब लेकर के आई तो बाबा भोले बाबा दूर से फूंक डालते हैं, मंत्र मंत्र कुछ सुनाए खाली। लेकिन आज एक सर्प को आदेश दिया, कारवारी मैया यशोदा के हाथ से कन्हैया छोड़ गए। भोले बाबा ने हाथ में ले लिया, गले से लगा लिया, मित्र से मित्र मिल गए। फिर जो है
बोले बाबा चले गए। अब क्या हुआ इधर, आज वसुदेव को चिंता हो गई कि हमारे जो है लाला, जो दो लाला है, क्योंकि जो रोहिणी का भी बालक है वो भी तो मेरा है, बलराम वो भी है, और जो इधर देवकी का बालक वो भी मेरा है, नामकरण। आज अपने गुरु से कहा, गुरु जी से कहा कि गुरु जी, गर्गाचार्य गुरु जी से कहा कि आप जा करके मंडल में जा करके नामकरण करो। आज गर्गाचार्य जी आए और नंद बाबा को मिले। नंद बाबा गर्गाचार्य से कहने लगे, गर्गाचार्य, नंद बाबा बोले कि बाबा कहां से पधार रहे हो? गर्गाचार्य जी बोले कि हमारा काम है जो किसी पंडाई सब देखने वाला काम है, हमारा काम है ऐसा, यही सब करने वाला, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आज थोड़ा दूर रखो, दूर। आज कहने लगे पता नहीं क्यों जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई आपदा आती रहती है। महाराज देखो इसकी कुंडली में क्या है। गर्गाचार्य ने पोथी पत्रा खोला, बोले कि बताओ उनके राशि के क्या नाम है? नंद बाबा कहे लगे राशि के नाम हमका नहीं पता, नामकरण का तो भी कर्म ही नहीं किया। गर्गाचार्य जी बोले वाह, कुंडली उंडली दिखावत हो, अगर नामकरण भी करेंगे नहीं किए। गर्गाचार्य से विनती की कि नामकरण कर दीजिएगा। गर्गाचार्य ने मना किया कि मैं तो वसुदेव के वहां का आचार्य हूँ, अगर मैं आपके लालों का जो है, बालकों का जो है नामकरण करूंगा तो कंस जो शंका खा जाएगा, शंका खा जाएगा। तो आज नंद बाबा बोले कि हम पड़ोसी को खबर नहीं दिया, हम पड़ोसी को भी खबर नहीं दूंगी, मेरा लाला सुरक्षित रहे। नंद बाबा यशोदा मैया से कह लगे पड़ोसी को खबर नहीं दिया, पड़ोसी को भी खबर नहीं दूंगी। आज किसी को खबर नहीं दिया, नामकरण संस्कार होने जा रहा है भगवान का। आज मैया यशोदा ने मन में विचार किया। नंद बाबा ने मैया यशोदा से कहा कि सिद्ध बाबा है, नामकरण करा लो। नामकरण करने की तैयारी होने लगी। आज रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि देखते हैं बाबा खजन पलटाना कि जानते हो कुछ है कि नहीं। आज परीक्षा ली जाए, तो आज भगवान की परीक्षा लेने, आज गुरु भगवान की परीक्षा लेने के लिए आज नारियों ने क्या किया है, अपने अपने बालक को अदला बदली कर लिया। रोहिणी मैया कहने लगी कि हम सांवली, रोहिणी मैया कहने लगी कि हम सांवले, कन्हैया सांवला है, हमारे कन्हैया का रंग बहुत परफेक्ट मिलते हैं, तुम कन्हैया को ले लो। और हम यशोदा मैया कह लगे बलराम को ले। देखिए बाबा बताए कहीं जो ही यज्ञशाला गौशाला में यज्ञशाला बनाई गई, उसमें जो ही बालक को लेकर के पहुंचे, देखते ही समाधि लग गई। गर्गाचार्य समाधि क्यों लग गई? वो कहते हैं मुझे विचार कर रहे हैं कि जो परम ब्रह्म मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या की है, वो आज तो नंद बाबा के वहां खेल रहा है। तपस्या से भगवान मिलता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलता जितनी जल्दी जो है भक्तों को भगवान मिल जाता है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, तपस्या में बहुत मेहनत है, लेकिन भक्ति करने में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ भक्ति ही बताई गई है। आज गर्गाचार्य जी यही सोच में पड़े, टाटक समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की।
रोहिणी मैया बहुत देर तक बैठे हो गया। यशोदा मैया ने कहा रोहिणी मैया से, रोहिणी मैया देखो इसके का बाबा का हुआ। बाबा की आंखें खुली, सांस बंद। यशोदा मैया कहे लगी बाबा लगत पधारी गए, लागत बाबा पधारी गए। रोहिणी मैया कहे लगी है भगवान बुढ़ापा परिहन लाला मिला, कलंक लगाओ हमारे घर मिला रहा है का महाराज। पड़ोसी आई गई है नीक भैया नाम करने संस्कार बाबा होते खन बाबा मरी गई। बड़ी बड़ी देर से झिटकार लिया, गुरु जी की समाधि टूट गई। आज गुरु जी ने आंखें खोला और एक नजर में देखते ही पहचान गए और बोले क्या? गुरु जी समझ गए कि परीक्षा लेने के लिए। गुरु जी बोले अरे यशोदा जो तुम बालक लिए बैठी है तो तुम्हारा तो बालक है नहीं। बोले किसका है? अरे गुरु जी अपना बालक लिए हम बैठी हैं तो हमारा बालक है तो की का हुआ? बोले तुम्हारा नहीं है क्या? अयम ही रोहिणी पुत्रो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुतो गुणी। आख्यास तेरा मिति बलादिज्ञा वलम विदु। कहते हैं ये जो पुत्र है तो रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम जो है हम राम रखते हैं, लेकिन इसका जो है बल अधिक होने के कारण इसको लोग बलराम कहेंगे। माता एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया भी जा चुका है, इसका नाम इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा, हलधर होगा। 3 नाम बताए हैं। भैया यशोदा बोली कि हमारे बालक के नाम संस्कार महाराज। आज गुरु जी बोले इनके सब नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई है। सबसे सीधा सरल काम, पर सबसे सीधा सरल नाम मनमोहन के कमाई है। पर सबसे सीधा सरल नाम मनमोहन के कमाई। नाम जो है बस सब नाम बताने में शारदा स्वयं सच्चाई है। इनके नाम अनेक अनुरूपा में कछ कहा सुमति अनुरूपा, लेकिन मैं इनका तुम्हारे बलराम के भी 3 नाम बताए इसलिए इनके 3 नाम बताएंगे। कन्हैया, मनमोहन, कृष्ण। गुरु जी नाम से कमाए चले। भैया यशोदा कहने लगी सब कुछ तो नेक नेक बतायो, सब कुछ तो नेक नेक बतायो, लेकिन एक कसर रख दे। रोहिणी भैया बोली क्या? कहने लगे सब कुछ बतायो कि भगवान के समान गुण वाला होगा, सब कुछ नेक नेक बतायो, लेकिन एक कसर रख दे। बोले क्या? नाम टेढ़े मेढ़े धर दो। कन्हैया, मनमोहन, बलराम, संकर्षण, हलधर, तो लंबो नाम नहीं कहा जाओ। ऐसा करो तुम कहा बलुआ, मेरे लड़के का नाम बलराम है तो तुम कहा बलुआ, हमारे लड़का के नाम का है
कन्हैया तो हम कहीं कनुआ कनुआ बलुआ कहा दौड़ चले हलधर कन्हैया को कहीं। माताएं जो होती हैं अपने लाड प्यार का नाम अलग से छांट के रखती हैं, अलग से ऐसा होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। जब भगवान थोड़े से बड़े हो गए, खेलने की उम्र हो गए, तो भगवान एक रोज जो मिट्टी खा ली। पहुंचे ब्रजरज को तारने के लिए, आज मिट्टी खा लिए। कन्हैया पहुंचे, मिट्टी जब खा लिए तो बलराम ने कहा, अब मैं मैया जी से कहूंगा कि कन्हैया ने मिट्टी खाई। बलराम सभी लोग आकर के मैया यशोदा से शिकायत करते हैं। संजय, ओ संजय, माँ यशोदा ने कहा आज इसने मिट्टी खाई है, कल ये पुड़िया खाएगा, फिर इसका कौन मनाएगा, फिर इसको कौन समझाएगा। बलराम कन्हैया को मैया यशोदा ने बीच में से खींच लिया। खेलते हुए कन्हैया को लिया खींच, कहने लगी मैया यशोदा की देख कन्हैया तू सच सच बताइयो अगर तेने माटी खाई है। कन्हैया बोले हमने खाई नहीं तो मैं बताऊं काय। कन्हैया आज मैया यशोदा कहने लगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, तू सच सच बता दे, क्योंकि तेरे बलराम भी कह रहे हैं, तेरे अग्रज बलराम भी कह रहे हैं कि तेने माटी खाई है। कन्हैया चुपके से बलराम के साइड में चले गए। भैया एक मिनट तू छोड़ मेरा हाथ। कन्हैया के हाथ छुड़ा लिए और बलराम के साइड में जाकर के पहुंचे। बलराम से बोले बलराम तेने मेरे माटी खाने की शिकायत करी। बलराम बोले तेने खाई मैंने कह दी, तेने खाई मैंने कह दी। कन्हैया बोले हम भी मैया से कहूंगा तेरे भांग के गोला खाए हुए। कन्हैया बोले हम भी मैया से कहूंगा कि एक दिन इसने भांग को गोला खाए हुए। आज बलराम जी बोले कन्हैया चाहे पीटे जाए पीटे जाए, लेकिन हम तो पीटे जाएंगे। बलराम बोले देख भैया मेरे सामने तो खाई ना है, आगे पीछे खाई हो तो मेरे को पता ना है। मधुबंगा बोलो मैं बाबर को बैठा हूँ छुटिया की कदम खा के कहते इतना बड़ो डेलो खाई, लेकिन कन्हैया मुंह नहीं खोल रहे हैं। आज भगवान मुंह नहीं खोल रहे हैं। और मैं यशोदा ने कहा कि कन्हैया ना मुंह खोल, मैं देखना चाहती तेने माटी खाई कि नहीं खाई। अब कन्हैया अपना मुंह खोल दी। ले भैया देख लो। ना हम भक्षित सर्वे मध्या विसंसिना यदि सत्य ग्रहे तो सच्चो पश्चिम में। भैया मैंने माटी नहीं खाई है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पश्चिम में मुखम तुम मेरे मुख में देख सकती हो। कन्हैया ने कहा भैया मैंने तक क्यों तो नहीं बोला, अगर तुमको विश्वास है तो मेरे मुख में देख ले। मैं यशोदा ने कहा तू चल मुंह अपना खोल। तो जब कन्हैया ने मुंह खोला बहुत ब्रह्मांड दिखाई दिया, सैकड़ों ब्रह्मांड। अरे देखा यशोदा माने हुई है रनिया, हुई है रनिया। अति बड़े मुँह माह अति बड़ी दुनिया, अति बड़े मुँह माह अति बड़ी दुनिया।
खंड सभी दिखाई दे रहे हैं भगवान के मुख में। 84 कोष का ब्रह्मंडल भी दिखाई दे रहा है। सूर्य चंद्र ग्रहण सब दिखाई पड़ रहे हैं। जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु सभी दिखाई दे रहे हैं, भगवान के मुख में दिखाई दे रहे हैं। 84 कोष का ब्रह्मंडल दिखाई दे रहा है। जहां पर माँ यशोदा छड़ी लेकर के डांट रही है, वो भी भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है। कन्हैया और यशोदा ने मन में विचार किया कि हमें लगता है जो गर्गाचार्य ने बताया था, हमें लगता है भगवान ही है। जो ही प्रणाम करना चाहा, गप से मुंह बंद कर लिए। माँ यशोदा कन्हैया बोले कि भैया तू मेरे को प्रणाम काहे को कर रही है? बोले कि तुम, हमें लगता है तू भगवान है, तू मेरे को प्रणाम कर दे। माँ यशोदा बोली अरे भैया। कन्हैया बोले भैया का इसको मुख में देख लो। बोले पर्वत पहाड़ नाली सूर्य चंद्र सब देख लो तुम्हारे मुख में। कन्हैया बोले देख मेरे मुख में कछु ना है। मुंह खोल करके दिखाए, वहां पर कछु नहीं। कन्हैया बोले बुढ़ापे में पता नहीं कौन कौन सी बीमारी चल जाए आंख में। यशोदा मैया बोली कि हाँ हमें पता नहीं कौन कौन सी बीमारी चल जाए, कोई पता नहीं। इस तरह से भगवान बाल लीला कर रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। एक दिन भगवान जब चंदा के लिए में चल गए, संजय भैया, एक दिन भगवान जो है चंदा के लिए में चल गए। भगवान कहने लगे कि भैया चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो। जय हो अभय लौट यमुनी पे तेरी गोद नहीं। चंदा के लिए में चल गए क्या? अरे मचले हैं कन्हैया, बोले हैं सुन ले मैया। अरे मचले हैं कन्हैया, बोले हैं सुन ले मैया। उठाई के नैनवा, अरे उठाई के नैनवा, उठाई के नैनवा मैया चांद देख ले। उठाई के नैनवा मैया चांद देख ले। मचले हैं कन्हैया, बोले हैं सुन ले मैया। अरे मचले हैं कन्हैया, मचले हैं कन्हैया, बोले हैं सुन ले मैया। उठाए गनवा, उठाए गनवा रे, उठाए गनवा मैया चांद देख ले। माँ यशोदा जब गंगा के लिए जब कन्हैया में चल गए तो माँ यशोदा ने तिकड़ा में लगाया क्या? भर के है लाई पानी, बोली है यशोदा रानी। भर के है लाई पानी, भर करके पानी ले आई। लाला से बोली देख लाला, भर के है लाई पानी, बोली है यशोदा रानी। भर के है लाई पानी, बोली है यशोदा रानी। जो गाय के नैनवा, जो गाय के नैनवा रे, जो गाय के नैनवा। अरे लाला मुझे बदले, जो गाय के नैनवा लल्ला चांद देख ले। जो गाय के नैनवा लल्ला जो गाय के नैनवा, जो गाय के नैनवा लल्ला चांद देख ले। जो गाय के नैनवा लल्ला चांद देख ले। जो गाय के नैनवा लल्ला चांद देख ले। जो
रही यहाँ बारात में हाथ लगाए तो ये जल हिलने लगा, चंद्रमा गायब हो गया। फिर कहने लगे मैया उठाई के ले नवा मैया चांद देख ले। तब तक पानी स्थिर फिर हो गया तो मैया क्या कहते हैं, अरे झुकाए के नैनवा, अरे झुकाए के नैनवा, झुकाए के नैनवा लल्ला चांद देख ले। इस तरह से बहुत सी बाल लीलाएं करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले सांवरे सरकार की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो। आज भगवान धीरे धीरे बहुत सी बाल लीलाएं करते हैं। बस इसी के साथ भगवत चर्चा की वाणी को विराम देंगे और फिर शाम की बेला में हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज आप लोगों को कथा से अवगत कराएंगे। रात्रिकालीन बेला में रास माखन चोरी लीला बहुत सी लीलाएं श्रवण कराई जाएंगी। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आइए चलते चलते एक छोटा सा भजन भगवान के चरणों में, फिर उसके पश्चात आरती भगवान की, और आप लोग प्रसाद लेकर के घर को प्रस्थान करेंगे। अरे सारे जहां के मालिक, भगवान से केवल एक ही कहना है मेरा, अरे सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हो खुशी में, राजी है हो खुशी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हो खुशी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, अब क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हम क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, तो तेरा फैसला है, लागी है हम खुशी।
सरकार